हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय वीडियो। पिछले लेक्चर में हमने सी लैंग्वेज में डिस्कस किया था कि कोड को कैसे कंपाइल करते हैं, हेडर फाइल को कैसे ओपन करते हैं। ओके, कोड को कंपाइल करने के बाद उसको रन कैसे करना है। आज हम एक्चुअल में जानेंगे कि एक वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू को इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है, किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप के कंट्रोल स्ट्रिंग को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ समझाता हूँ। हमारा जो डेटा टाइप होते हैं वो मैंने आपको बताया था, आपके 4 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। फोर फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ओके, जैसे ये सी प्रोग्रामिंग हैज़ 4 फंडामेंटल डेटा टाइप्स। विचार कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 आपका इंटीजर है, नंबर दूसरा आपका फ्लोट है, तीसरा आपका कैर है और चौथा आपका डबल है, फोर्थ नंबर। देखिए, अगर इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू आ जाती है तो उसके लिए हम क्या का यूज़ करेंगे? परसेंट यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? परसेंट। ये है क्या? ये हमारा है कंट्रोल स्ट्रिंग। क्या है? कंट्रोल स्ट्रिंग। ठीक है। और ये क्या है? परसेंट एफ है। ये क्या है? इसके लिए परसेंट सी यूज होता है, इसके लिए क्या होता है? परसेंट एल यूज होता है। लेकिन ये है क्या? मैं इंटीजर के लिए परसेंट डी यूज क्यों कर रहा हूँ? चलो, इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ हम कोड बना के देखते हैं कि हमें कंट्रोल स्ट्रिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी कि वाई नीड ऑफ कंट्रोल स्ट्रिंग। तो हम पहले क्या करते हैं, कोई कोड बनाते हैं सबलाइन के अंदर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल में जाके यहाँ पे न्यू, यहाँ पे मुझे कोई डेटा प्रिंट करना है तो मैंने इसका नाम डेटा डॉट सी रख दिया और यहाँ पे मैंने एक फाइल लगाई, हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच। उसके बाद आपका वर्ड मेन फंक्शन। अगर सपोज करो आप किसी नंबर को प्रिंट करना चाहते हो तो आप डबल कोट में दे सकते हैं। क्या हम विदाउट डबल कोट दे सकते हैं? क्या ये कोड सक्सेसफुल चलेगा? तो प्रिंटफ फंक्शंस के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ नियम्स लिखे गए हैं हेडर फाइल के अंदर कि आपको इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू कैसे प्रिंट करनी है, स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू किस तरह से प्रिंट करनी है। तो आइए पहले हम इसको रन करके देखते हैं इसमें एरर क्या आता है। ठीक है, CMD इसको रन, मैंने टर्मिनल ओपन किया तो लोकेशन यहाँ पे चेक करेंगे। आपकी लोकेशन पहले मैंने बताया था, इसको इससे एग्जिट आना पड़ेगा आपके होम लोकेशन से, cd/सेंटर। उसके बाद आप क्या करेंगे, cd यहाँ पे कोड, उसके बाद आप क्या करेंगे, cd ऑनलाइन स्टडी। उसके बाद हम इसको कंपाइल करने के लिए यहाँ पे टाइप करेंगे GCC, यहाँ पे टाइप करेंगे डेटा डॉट सी। मैंने बताया था सबसे पहले मेरे कंपाइलर का नाम क्या है, GCC, और मेरी जिस नाम से मैंने फाइल को सेव किया उसका नाम क्या है, डेटा डॉट सी। और इसको एंटर कर देंगे तो ये कोड कंपाइल हो चुका है। देखिए क्या कह रहा है, इसने वार्निंग दिया, पासिंग आर्गुमेंट 1 ऑफ प्रिंट आउट। अब यानी कि आपने जो पासिंग किया 1 आर्गुमेंट, मेक पॉइंटर ऑफ इंटीजर विदाउट द कास्ट। ये बहुत आगे की एरर है, जब एक पॉइंटर का टॉपिक आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, प्रिंटफ फंक्शंस के अंदर कोई भी आपका इंटीजर टाइप हो या आपका फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो या आपका डबल टाइप का कांस्टेंट हो, किसी भी टाइप का कांस्टेंट हो, आप उसको इस तरह से डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो आप इसको डबल कोट के अंदर प्रिंट करेंगे। इसके अंदर डबल कोट के अंदर जब भी आप फाइल में कुछ चेंजिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सेव करेंगे। उसके बाद आप इसको यहाँ पे आप कंपाइल करके देखते हैं क्या कोई एरर आता है। GCC यहाँ पे आ जाएगा आपका डेटा डॉट सी। अब तक तो कोई एरर नहीं है, ये प्रेस करके एंटर कर दिया तो मेरा आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। अगर मान लो मैं सपोज करो मैंने यहाँ 5 प्रिंट कर दिया और मैं और भी वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, या इसके साथ में मालूम है 5+5 करना चाहता हूँ, 5+5 करना चाहता हूँ, तो पहले फाइल में जाके आपने इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसको कंपाइल, यहाँ पे GCC, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, डेटा डॉट सी। कोई एरर नहीं है। आउटपुट चेक करने के लिए क्या प्रेस करेंगे, ए प्रेस करके आप एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका आंसर 10 आना चाहिए। तो देखते हैं कि 10 आता है क्या, वेट कीजिए, अभी कॉल रनिंग और रनिंग प्रोसेस में है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी। ये 5+5 आ गया, तो इसका मतलब ये आंसर मेरा गलत है, 5+5 नहीं आना चाहिए। एक पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है,
जब भी आप प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आप ये इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा का मतलब इसको हम बोलते हैं डबल कोट, तो वो एक बिल्कुल सेम एक मैसेज का रूप होता है, एक मैसेज के रूप में प्रिंट होता है। अगर कोई भी नंबर आप डबल कोट के अंदर लगाते हैं तो ये प्लस ऑपरेशन कभी भी इनको ऑपरेट नहीं करेगा, ये एक्सेसिबल नहीं होगा। इसको एक्सेस करने के लिए हम कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़, जब हम कंट्रोल स्ट्रिंग करते हैं, देखिए क्या होता है, मैं प्रिंट ऑफ फंक्शन इसमें समझा देता हूँ। जब भी आपके पास वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल्स है, या आपके पास कोई कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट्स है, और उस कांस्टेंट्स का हमें टाइप बताना होता है। तो प्रिंटफ के पास दो आर्गुमेंट होते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है कि कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है उस डेटा टाइप की, और जो भी कंट्रोल स्ट्रिंग आएगी वो हमेशा डबल कोट के अंदर आएगी, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगी। और उसके बाद वहाँ पे वो कांस्टेंट आ जाएगा आपका, जिस कांस्टेंट को आप प्रिंट करना चाहते हो। ये रूल होता है प्रिंट ऑफ फंक्शन का। क्या रूल बताया मैंने? कंट्रोल स्ट्रिंग हमारी कौन कौन सी है? %d, %f, %c, %lf। तो आप इनमें से कोई भी एक यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आपने %d यूज़ किया है तो %d कैसे यूज़ करेंगे? प्रिंट आप यहाँ पे टाइप करेंगे %d डबल कोट, क्योंकि जितनी भी कंट्रोल स्ट्रिंग आती है वो सब हमेशा डबल कोट के अंदर आती है। और फिर उसके बाद कंट्रोल स्ट्रिंग लगाने के बाद आप कॉमा लगाएंगे। हम जिस कांस्टेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, 0 को प्रिंट करना चाहते हैं, 1 को प्रिंट करना चाहते हैं, 2 को प्रिंट करना चाहते हैं, 3 को प्रिंट करना चाहते हैं, जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो, लास्ट में इसको सेमीकोलन। ये सिंटैक्स होता है प्रिंटफ फंक्शंस का। अगर आपने गलती से भी प्रिंटफ के अंदर डायरेक्ट 3 ऐसे कर दिया तो हमेशा एरर आएगी। अगर आप डबल कोट के अंदर प्रिंट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन हम कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज़ क्यों कर रहे हैं जब हमारा डबल कोट के अंदर प्रिंट हो रहा है? उसका भी रीज़न बताऊंगा मैं अभी आपको। तो पहले हम इतना एक बार कोड कंपाइल करके देखते हैं कि हम पहले कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, %d कॉमा, और यहाँ पर हमने क्या प्रिंट कर दिया, 5। अब हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करके देखते हैं क्या मेरा 5 प्रिंट हो जाता है इस कंडीशन। GCC यहाँ पर आपका डेटा डॉट सी और एंटर प्रेस, उसके बाद फिर प्रेस करके एंटर। अभी मेरा कोड रन हो रहा है, तो यानी कि 5 आ चुका है। अब मेरा 5 तो इस तरह से भी आ रहा था, अगर मैं चाहूँ तो 5 इस तरह से भी लेके आ सकता हूँ। किस तरह से? इस तरह से भी लेके आ सकता हूँ। फिर उसमें और उसमें क्या डिफरेंस रह गया, ये भी अभी आप आपको बताते हैं। दोबारा से कंपाइल करते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में एक डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। सपोज कीजिए अगर आपको 5 + 5 करना है, क्या वो प्लस कर रहा था? नहीं, वो प्लस नहीं कर रहा था। देखते हैं एक बार, वो सेम मैसेज के रूप में प्रिंट हो रहा था। और मैंने आपको बताया जो भी आप डबल कोट के अंदर प्रिंट करते हैं वो सेम एज ए मैसेज के रूप में प्रिंट हो जाता है। यदि आपको किसी भी नंबर पर प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो फिर सी लैंग्वेज बोलती है कि आप कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज़ कीजिए, कॉमा लगाइए। अब यहाँ पे आप डबल विदाउट डबल कोट आप कॉन्स्टेंट को यूज़ कर सकते हो। अगर आपने 5 + 5 किया है तो आंसर अब आपका 10 आ जाना चाहिए। तो ये इसलिए यूज़ होता है कंट्रोल स्ट्रिंग का, GCC यहाँ पर डेटा डॉट सी। तो देखिए, और ये प्रेस करके मैंने एंटर प्रेस किया, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि मेरा आउटपुट क्या आता है। क्या मेरा 10 आता है कि 5 + 5 आता है? 10 आ चुका है। तो समझ आया आपको कंट्रोल स्ट्रिंग का किस लिए यूज़ करते हैं? इसलिए यूज़ करते हैं। जरूरी नहीं कि आप प्लस करें, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं इसको कंपाइल करता हूँ, और यहाँ पे डेटा डॉट सी, ये प्रेस करके एंटर। तो देखिए अब मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा। आगे 25, ये तो था आप डायरेक्ट काम कर सकते हो। लेकिन अब इसको जो हमें काम करना है, जो एक प्रोफेशनल, एक जो प्रोग्रामर काम करता है, वो किसके रूप में काम करता है? वो वेरिएबल को यूज़ करके करता है। जब भी हमें प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स यूज़ करने होते हैं तो हर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का रूल होता है। ओके, हाउ टू यूज ऑफ वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपको वेरिएबल का यूज़ करना है, फर्स्टली सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा टाइप नेम, उसका डेटा टाइप क्या है, उसके बाद यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम क्या है, उस वेरिएबल का आपको नेम बताना है।
वेरिएबल नेम बताना है, उसके बाद सेमीकोलन। ओके, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का रूल क्या है? तो सबसे पहले मेरे डेटा टाइप का नाम क्या है? इंट है, और मैंने वेरिएबल का नाम क्या दे दिया? ए। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने क्या नाम दे दिया? मान लो सपोज करो मुझे एज प्रिंट करनी, तो आप एज टाइप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से दे सकते हो आप। और यहाँ पे सेमीकोलन। अब इसके अंदर वैल्यू को कैसे इनिशियलाइजेशन करना? एज इक्वल्स टू मैंने कर दिया यहाँ पे क्या 16 कर दिया, और यहाँ से मैंने सेमीकोलन कर दिया। इस तरह से भी कर दिया। अगर आप ये प्रोग्रामिंग में करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? देखिएगा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अगर मान लो मुझे इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू प्रिंट करनी है तो वो किस तरह से करेंगे? पहले आप यहाँ पे इंट टाइप करेंगे, यहाँ पर आपको वेरिएबल जिस नाम से बनाना है वो वेरिएबल यूज करेंगे, और आप यहाँ पे एंटर। उसके बाद मैंने क्या करा, ए इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने 12 एंटर कर दिया, और यहाँ पे प्रिंट अप के बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे %d। %d किस लिए यूज करेंगे? आप सबसे पहले ये देखिएगा आपका डेटा टाइप कौन सा है। आपका डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप है, इसलिए यहाँ पे आपका %d आया है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर इंटीजर डेटा टाइप है, आप इसको नॉट पॉइंट कर लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास इंटीजर डेटा टाइप है तो आप उसके लिए हमेशा %d को यूज करेंगे। अगर फ्लोट डेटा टाइप है तो उसके लिए आप %f यूज करेंगे। तो हमने कौन सा यूज किया? इंटीजर, और यहाँ पर कॉमा लगा के ए। अब इसको फाइल में जाके क्या कर देंगे? यहाँ पे सेव करने के बाद में अब मैं क्या करता हूँ, उसको कंपाइल करता हूँ जीसीसी, यहाँ पे डेटा डॉट सी और एंटर प्रेस। उसके बाद ए प्रेस करके आप एंटर करेंगे तो चेक करेंगे यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 12। हम ये काम पहले बिना वेरिएबल के भी तो कर रहे थे, हम वेरिएबल से क्यों कर रहे हैं? ये भी क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल सही। अगर सपोज करो आप कुछ नंबर का एडिशन करना चाहते हो तो वो किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे? एक सिंपल तरीके से अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो वो डायरेक्टली भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ अगर मुझे डेटा की इंफॉर्मेशन चेंज करनी होती है तो मैं उस वेरिएबल के अंदर चेंज करके, मुझे जो एडिशंस वेरिएबल्स होते हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी बताऊंगा आपको। तो अगर इस तरह से हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज करें, मान लो हमने यहाँ पे 17 प्रेस दे दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे जीसीसी, यहाँ पे मैंने डेटा डॉट सी, और यहाँ पे ए प्रेस करके आप एंटर प्रेस करेंगे, आपका आउटपुट देखिए वही आएगा जो आपने इसके अंदर चेंज किया है। Wait. आगे 17। अब हम दूसरा मेथड क्या पढ़ेंगे? देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे हमने क्या करा, डेटा इंट नाम से सेव कर दिया, डेटा इंट डॉट सी। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं कोड का। अगर हमें 2-3 वेरिएबल की वैल्यू एक साथ प्रिंट करनी तो किस तरह से प्रिंट करेंगे? वाइड मेन बॉडी, उसके बाद मैंने इंट, अगर मुझे एक वेरिएबल लेना है ए, इनके अंदर यहाँ पे ले लिया मैंने बी, इनके अंदर यहाँ पे ले लिया मैंने सी। तो मैंने कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए? 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। कितने? 3। ये ओके। तो ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में अब तीनों वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे सेंड? मैंने कर दिया e = 5, b = या मैंने कर दिया यहाँ पे 3, यहाँ पे कर दिया मैंने 6, यहाँ पे कर दिया, इसके बाद में यहाँ पे c = यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे 9। अब मुझे इनकी वैल्यू प्रिंट करना, तो प्रिंट ऑफ यहाँ पे लगाएंगे %d पॉट कॉमा, पहले किसको प्रिंट करना है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे ए को प्रिंट करना है, टर्मिनेशन। फिर मैंने प्रिंट ऑफ यूज़ किया, फिर मैंने %d यूज़ किया कॉमा, मुझे किसको प्रिंट करना है? बी को प्रिंट करना है, प्रिंट ऑफ। फिर मुझे किसको %d यूज़ किया, फिर मैंने किसको प्रिंट किया? क्यों किया? क्योंकि तीनों वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर डेटा टाइप है, इसलिए तीनों का नेचर इंटीजर डेटा टाइप है, इसलिए तीनों का कंट्रोल लिस्टिंग %d आएगा। और यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू किसकी प्रिंट हुई? ए की। क्या यहाँ पे जरूरी कि हम पहले ए दें? नो, इससे जरूरी नहीं है। हम यहाँ बी भी दे सकते हैं, यहाँ सी भी दे सकते हैं। ये एक तरह की सीक्वेंस होती है कि किस डेटा को आपको प्रिंट पहले करना है। तो इसको सबसे पहले हम सेव करते हैं, अब इसको हम कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जीसीसी डेटा इंट डॉट सी, क्योंकि मेरे फाइल का नाम क्या है, डेटा इंट डॉट सी है, और इसको ए प्रेस करके एंटर। तो देखिए कितना आंसर आ गया, 369 आ चुका है। लेकिन अगर इनके बीच में मैं स्पेस चाहता हूँ तो स्पेस के लिए क्या करना होगा? तो आप यहाँ पे ये डबल कोट है, इस लास्ट वाले डबल कोट से पहले आप स्पेस दबा दीजिए। ओके, और या फिर एक तरीका है कि हर वैल्यू का नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए यहाँ पे लगता है /n, क्या लगता है?
स्लेस एन, और यहाँ पे भी स्लेस एन लगा दीजिए। लास्ट में हमें लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है। और उसके बाद फाइल में जाके आप इसको सेव करेंगे। अब इसको यहाँ से आप इसको दोबारा से कंपाइल करेंगे, जीसीसी डेटा इंट डॉट सी। तो देखिए हर वैल्यू अपने आप में एक सेपरेट हो जाएगी। यदि इसको मुझे लाइन वाइज लगाना है, लाइन वाइज कैसे, एक लाइन में लेके आना है, तो यहाँ पे एन की जगह आप टी यूज करेंगे। टी का मतलब होता है टैब, ताकि टैब सीक्वेंस में आएगा। अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ, फिर रन करता हूँ। देखिए अभी टैब वाइज आएगा आपका, वेट कीजिए। ओके 369, अब ये टैब वाइज सेट हो चुका है। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट समझा देता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पे ए कैपिटल में अगर ए कैपिटल कर देता हूँ और नीचे यहाँ पे मैं स्मॉल ए कर देता हूँ, तब उस कंडीशन में मेरा प्रोग्राम सक्सेस होगा। चेक करते हैं क्या। देखिए क्या कह रहा है ये, सबसे पहले एक चीज दिया देखना, यहाँ कौन सा है, स्मॉल ए, स्मॉल ए यहाँ पे है ओके, लेकिन मैंने डिक्लेयर कौन सा, कैपिटल है। तो ये क्या कह रहा है, ए अनडिक्लेयर फर्स्ट इन द यूज इन द फंक्शंस। दूसरा a इक्वल्स टू 10, फिर क्या किया, नोटिस ईच अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर इज द रिपोर्टेड ओनली वंस फॉर ईच द फंक्शन इट्स अपेयर। जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है उसी वेरिएबल को आप आगे तक यूज करेंगे। इस तरह की लैंग्वेज को हम बोलते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, क्योंकि क्या होता है प्रोग्रामिंग के अंदर कैपिटल लेटर का मीनिंग अलग होता है और स्मॉल लेटर का मीनिंग अलग होता है। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल ए वेरिएबल अगर आपने यूज किया तो इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे कैपिटल ही करना पड़ेगा, और दूसरा कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कैपिटल ही करना पड़ेगा। और उसके बाद फाइल में जाके सेव करेंगे, और उसके बाद इसको मैं रन करके देखता हूँ, कंपाइल करता हूँ इसको, जीसीसी डेटा इंट डॉट सी, और ये प्रेस करके एंटर। क्या कोई एरर है, चेक करते हैं। कोई एरर नहीं। कहने का मतलब सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो उसी वेरिएबल को आपको यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल का मीनिंग अलग है और स्मॉल का मीनिंग अलग होता है। अगर मान लो सपोज करो मैं यहाँ पे हिंट के अंदर यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्मॉल ए दे दिया, और स्मॉल ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कितना, यहाँ पे मैंने 9 कर दिया, या मैंने इसके अंदर यहाँ पे कर दिया 18 कर दिया। अगर मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं इसकी वैल्यू भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्लेशन लगाया, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्रिंट आउट, और यहाँ पे %d, उसके बाद कॉमा, यहाँ पे स्मॉल ए प्रेस, और उसके बाद यहाँ पे आप इसको क्या कर देंगे, जीसीसी यहाँ पे डेटा इंट डॉट सी, और उसके बाद ये प्रेस करके एंटर। तो देखिए कैपिटल की वैल्यू अलग प्रिंट होगी और स्मॉल वैल्यू की वैल्यू अलग प्रिंट होगी। तो वेरिएबल के हमें रूल भी पता होना चाहिए बनाने इसमें। तो वेरिएबल को कैसे बनाते, देखिए 18 आ चुका है। दूसरा एक चीज और, वेरिएबल के बीच में कोई भी स्पेस लगाना अलाउ नहीं होता है। जिस तरह से अगर मान लो सपोज करो मैं यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट, तो ये इनवैलिड तरीका माना जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से यूज करना चाहते हो, मैं सिंपल इंटरेस्ट, तो या तो आप स्पेस ना दें, या आप यूज कर सकते हैं अंडर स्कोर। क्या यूज कर सकते हैं, अंडर स्कोर। और दूसरा, जब भी आप कोई वेरिएबल बनाए उस वेरिएबल से पहले कोई भी आप यहाँ पे नंबर नहीं यूज करेंगे। मान लो मैं एक नया कोड बना देता हूँ, सपोज कीजिए डेटा इंट 2.c, डेटा इंट है ना, हाँ ठीक है ओके। और मैंने यहाँ पे हैश इंक्लूड, यहाँ पे स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वाइट मैन बॉडी, ओके। मैंने क्या करा, इंट के अंदर ए, मुझे एक ए वेरिएबल लेना है, या फिर मुझे लेना है 1 ए लेना है। ये वैल्यू, ये तरीका गलत है, इस तरह से नहीं करना। या तो आप इस तरह से नंबर जो कांस्टेंट होगा आप A1 A2 इस तरह से लगा सकते हैं, आप इस तरह से यूज नहीं करेंगे A1 ओके 2A, इस तरह से नहीं यूज करेंगे, ये इनवैलिड माना जाएगा। सही तरीका A1 क्या कर सकते हैं, A2 इस तरह से कर सकते हैं। अभी हमने पिछली इसमें प्रोग्राम में देखा है कि यहाँ पे हमने वेरिएबल अलग अलग लाइन में डिक्लेयर किए। क्या ये हम वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। कैसे, मैंने क्या करा, इंट के अंदर A B C D,
ठीक है। और यहाँ पे मैं वैल्यू इनिशियलाइजेशन कर देता हूँ कि सी, फिर मैं क्या कर देता हूँ सी इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे 2 और बी इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे क्या कर दिया 1। अब मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ वैल्यू मैंने सबकी अलग अलग प्रिंट किया है, अलग अलग लाइन। क्या इनको भी मैं एक साथ प्रिंट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स इनको भी एक साथ। कैसे? परसेंट डी स्पेस परसेंट डी स्पेस परसेंट डी स्पेस परसेंट डी स्पेस। इतने परसेंट डी क्यों लगे? क्योंकि सबसे पहले देखिए वेरिएबल कितने हैं आपके पास, वेरिएबल कितने, 4 हैं, तो 4 ही कंट्रोल स्ट्रिंग लगेंगे। क्या ऐसा जरूरी है कि जितने मैंने वेरिएबल लिए उतने ही कंट्रोल स्ट्रिंग? ना, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप चाहो तो 2 ही वैल्यू प्रिंट कर सकते हो और उन 2 में से कोई भी एक प्रिंट करेंगे, या तो ये ए बी या फिर सी डी। ओके, अगर मान लो सपोज को मैं पहले चारों ही प्रिंट कर देता हूँ, परसेंट डी कॉमा ए बी सी डी। क्या इन्हें सीक्वेंस में प्रिंट करना जरूरी है? नो, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस दे सकते हो। मैंने मान लो यहाँ पे डी दे दिया, यहाँ पे दे दिया ए, पे दे दिया सी और यहाँ पे दे दिया आपको बी। तो इसका मतलब यहाँ पे डी जो है, ये डी कौन सी वैल्यू पहले प्रिंट करेगा? पहले 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद ए की वैल्यू क्या है? 5। ये 5 पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 5 प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा? 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा। ओके, तो हम कैसे कम वही कंपाइल करके चेक करते हैं। जी सी सी डेटा इंट दो डॉट सी। ओके, और प्रेस करके एंटर। तो देखिए पहले मेरा क्या प्रिंट होगा? 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद क्या होगा? 3, 3 के बाद 2। चल रहा है अभी कोड, देखिए 1 5 2 3। वेरिएबल की सीक्वेंस देखिए, पहले डी वेरिएबल है, डी वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 प्रिंट हो रहा है। ए है, ए वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 5 है, देखिए 5 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद सी है, सी वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 2 है, तो पहले 2 प्रिंट हो रहा है। इसके बाद बी है, बी की वैल्यू क्या है? 3 है, तो ये देखिए इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इस तरह से हम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं अलग अलग सीक्वेंस में। और क्या कर सकते हैं हम इसके साथ प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे 2 नंबर ऐड करना है तो किस तरह से करें? 2 नंबर को ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम का नाम दे दिया सम डॉट सी, और यहाँ पे मैंने लगाया हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट डॉट एच। उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे वॉइड मेन फंक्शन के बाद बॉडी। मैंने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप के अंदर एक वेरिएबल ले लिया ए, एक ले लिया बी और एक ले लिया मैंने यहाँ पे सी। ओके, उसके बाद मैंने क्या करा, ए इक्वल्स टू मैंने 5 इनिशियलाइजेशन, बी इक्वल्स टू मैंने 3 कर दिया, सी इक्वल्स टू मैंने कर दिया ए प्लस बी। ओके, और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट ऑफ, और प्रिंट ऑफ में यहाँ पे परसेंट डी। आप पहले एक चीज ध्यान देखेंगे, यानी ए की वैल्यू कितना इनिशियलाइजेशन किया है? 5। बी का वैल्यू इनिशियलाइजेशन कितना किया है? 3। सी में मैंने क्या करा है? ए प्लस। तो ये दोनों वैल्यू प्रिंट होके कहाँ पे असाइन हो जाएगी? सी के अंदर असाइन। तो सी का आंसर कितना हो गया? 8। तो सी वेरिएबल कितना? 1 है, तो हम एक ही तो कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करेंगे, हमें तीनों की जरूरत नहीं है। चाहो तो तीनों भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे सी को प्रिंट करना है। उसके बाद अगर अब हम इसको प्रिंट करना चाहें तो जी सी सी, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्या नाम है इसका? सम डॉट सी। उसके बाद ये प्रेस करके एंटर कर देंगे तो आंसर देखिए आपका 8 आ जाएगा। अभी वेट कीजिए, तो देखिए 8 आ चुका है आपका। दूसरा चीज, ये 8 अब ये पता नहीं लग रहा है आपने क्या है, क्या चीज है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। अगर इससे पहले आपको ये एक मैसेज भी प्रिंट करना चाहो तो मैं कहना चाहता हूँ ये सम है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए जहाँ पे आपने डबल कोट यूज किया है और जहाँ पे एंड किया है, इस परसेंट डी से पहले आप जो भी लिखेंगे उस वैल्यू के साथ वो प्रिंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे टाइप क्या कर दिया, सम इक्वल्स टू। तो क्या होगा, पहले सम इक्वल्स टू सेम प्रिंट होगा। अब ये परसेंट डी क्या करेगा, ये वेरिएबल से वैल्यू को फैच करेगा। किस वेरिएबल से? सी से। तो सी की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। चेक करते हैं, यहाँ पे आप जी सी सी, यहाँ पे डेटा इंट डॉट सी और एंटर प्रेस, ये प्रेस करके एंटर। अब देखिए आपका ये आंसर आ रहा है, वेट कमिंग, आंसर इज कमिंग। मुझे सम वाला करना था, तो जी सी सी और सम डॉट सी मैंने गलत कर दिया, और फिर प्रेस करके एंटर। देखिए सम,
क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर ए की वैल्यू इस तरह से प्रिंट करूँ, ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू ए, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जिस लाइन में भी करेंगे उसी तरह से मैंने प्रिंट ऑफ यहाँ पे क्या किया, ए इक्वल्स टू परसेंट डी। तो इसका मतलब क्या होगा, ए तो सेम प्रिंट होगा और इक्वल भी प्रिंट होगा, परसेंट डी क्या करेगा, वैल्यू फेच करेगा। कौन सी वैल्यू फेच करानी है आपको, ए की या बी की, मुझे ए की वैल्यू फेच करानी है। और नेक्स्ट लाइन में अगर आपको जाना है तो क्या लगाते हैं, स्लेश एन लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंटर, फिर मुझे किसकी वैल्यू फैच करनी है, बी की, तो बी इक्वल्स टू यहाँ पे परसेंट डी। यहाँ पे मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है, स्लेश एन कॉमा, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे आप, बी। देखिए जब भी आप स्लेश एन लगाएंगे तो उसका मतलब अब जो भी बी की वैल्यू प्रिंट होगी वो नई लाइन में होगी। ओके, हो गया। अब यहाँ पे आपने स्लेश एन लगा दिया, अब स्लेश एन का मतलब अब जो बी की वैल्यू के बाद जो भी प्रिंट होगी वो वैल्यू नई लाइन में प्रिंट होगी। अब यहाँ पे हम इसको कंपाइल करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका GCC, यहाँ पे आ जाएगा सम डॉट सी, और यहाँ पे प्रेस करके एंटर। तो देखिए अब यहाँ पे ए इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 आ गया, बी इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 3 आ गया, सी सम इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 8 आ चुका है, क्योंकि मैं इसको ऐड कर चुका हूँ। तो समझ में आया। तो इस तरह से अगर हमें नॉर्मली सम करना है दो नंबर का, उसको सम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई, ये तो मैंने प्रोग्राम सम का बनाया है, आप इसी तरह से ट्राई करेंगे। मल्टीप्लाई का, डिवाइड, मॉड्यूल्स वगैरह ये सब चीज़ भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं अब एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसके अंदर हमें प्लस भी, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी एक साथ प्रिंट करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, तो फाइल में जाके मैंने यहाँ पे न्यू, और फिर फाइल में जाके सेव, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे कैलकुलेशन के नाम से प्रिंट कर दिया, कैलकू डॉट सी। तो यहाँ पे मैंने हैश इंक्लूड यहाँ पे क्या कर दिया, स्टूडियो डॉट एच। फिर मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन वॉइड मेन बॉडी, मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप के अंदर दो वेरिएबल लिए एक्स एंड वाई। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक तो सम करना है, मुझे सब्ट्रैक्शन भी करना है, मुझे मल्टीप्लाई भी करना है, मुझे डिवाइड भी करना है, मॉड भी करना है। ये मॉड शायद आपके लिए न्यू है, ये भी मैं अभी बताऊंगा। मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 6 असाइन किया, और y की वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन किया 9 असाइन किया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सम इक्वल्स टू मैं कर सकता हूँ क्या, x प्लस वाई कर सकता हूँ ऑफकोर्स। क्या मैं सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू x माइनस वाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इक्वल्स टू मैं x इंटू वाई कर सकता हूँ, ऑफकोर्स। डिवीजन इक्वल्स टू मैं क्या कर सकता हूँ, x डिवाइडेड बाई वाई कर सकता हूँ, ऑफकोर्स। अगर मुझे मॉड्यूल निकालना है तो x मॉड्यूल, यहाँ पे मैं y कर सकता हूँ। अब मुझे इनकी वैल्यू प्रिंट करनी का इनका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे हम प्रिंट ऑफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रिंट ऑफ, वही सेम। यहाँ पे पहले मुझे क्या प्रिंट करना है, सम। तो क्या मैं सम इससे लिख सकता हूँ, हाँ। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर जो वैल्यू यहाँ पे सम लिखा हुआ है क्या वो यहाँ सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। डबल कोट के अंदर मैंने बताया था कि उससे जो भी आप प्रिंट करेंगे वो सेम प्रिंट हो जाएगा। हाँ, जो वेरिएबल अगर आपने यहाँ पे सम स्मॉल लेटर में डिक्लेयर किया तो यहाँ भी स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए। ओके, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, सम इक्वल्स टू परसेंट डी। क्या आपको अगली वैल्यू नेक्स्ट टाइम में चाहिए, बिल्कुल, तो क्या लगा देंगे, बिग स्लेस। क्या मैं इसको एक लाइन में भी प्रिंट कर सकता हूँ, कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं करूँगा, मैं बाद में करूँगा। यहाँ पे मैंने सम प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट आ, और यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्शन प्रिंट करना है, इक्वल्स टू यहाँ पे परसेंट डी स्लेश एन कॉमा, और यहाँ पे सब आएगा। और कंट्रोल स्ट्रिंग ऑलवेज यूज इन द लोअर केस। ओके, और इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू परसेंट डी स्लेश एन। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ किसको, यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ मल्टीप्लाई को, प्रिंट ऑफ। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिवीजन इक्वल्स टू परसेंट डी स्लेश एन, उसके बाद कॉमा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी। इसके बाद मुझे मॉडल प्रिंट करना है, एम ओ डी इक्वल्स टू परसेंट डी, यहाँ पे बी लगा दिया, स्लेश एन आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ मॉडल, इसके बाद और कोई वैल्यू नहीं है ना सर, नहीं आएगी। मैं वैल्यू इस तरह से ना करके यहाँ पे मैं 9 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, या 6 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करते हैं, GCC, यहाँ पे मैंने कैलसी डॉट सी, कैलकू डॉट सी, कैलकू डॉट सी। अब इसको मैं एक प्रेस करके यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करता हूँ कि मेरा आउटपुट क्या है। फिर अब हम इस आउटपुट को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अगर मैं
9 और 6 को ऐड करता हूँ तो आंसर कितना आएगा 15, बिल्कुल सही है। अगर मैं 9 और 6 को माइनस करता हूँ तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा, बिल्कुल सही है। अगर मैं 9 और 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर कितना आएगा 54 आएगा। अगर मैं 9 और 6 को डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ये तो 1 आ रहा है। अब एक चीज़ समझ लीजिए आप, देखिए जो इंटीजर होता है क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर कभी भी सपोर्ट नहीं करता पॉइंट टाइप की वैल्यू को। किस वैल्यू वाली वैल्यू, पॉइंट वाली टाइप। मैं अभी आपको बता देता हूँ। इंटीजर के अंदर अगर आपने वहाँ पे ए लिया और आपने क्या किया, ए की वैल्यू असाइन कर दी 6.3, तो ये क्या करेगा, इंटीजर पहले तो क्या करेगा, वेरिएबल का नेचर चेक करेगा, और ये क्या करेगा, पॉइंट वाली जो वैल्यू होगी वो इसको रिमूव कर देगा और वो ओनली अपने अंदर क्या असाइन कर लेगा, 6 असाइन कर लेगा। तो इसी तरह से हमने वहाँ पे देखी जो वेरिएबल लिया था यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर, वेरिएबल हमने डिवीजन लिया, डिवीजन करके अगर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। अगर मान लो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 6 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर कितना आता है 9 डिवाइडेड बाई 6, तो मेरा आंसर आता है 1.5 आता है। कितना आता है 1.5। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, इसने यहाँ पे जो आपका डिवीजन है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं x डिवाइडेड बाई वाई डिवाइड करते हैं, तो यानी कि अगर मैं क्या करता हूँ 9 डिवाइडेड बाई 6 करता हूँ तो आंसर मेरा कितना आएगा 1.5 आएगा। तो ये डिवीजन कौन किस टाइप के नेचर का वेरिएबल, ये इंटीजर टाइप का है, तो ये क्या करेगा पॉइंट वाली वैल्यू को अवॉइड कर देगा, और पॉइंट वाली वैल्यू को अवॉइड कर देगा तो आंसर कितना आ गया आपका 1 आएगा। तो इसलिए वहां पे 1 आ रहा है, इसलिए वहां पे 1 आ रहा है। ये 3 किस तरह से है, ये 3 भी बताता हूँ। अगर मेरे पास, अगर 1 मिनट, अगर मेरे पास कोई वैल्यू है 6 और यहाँ पे है मेरे पास 9, और मैं इसको यहाँ से डिवाइड करता हूँ, 6 और 9 में से 6 माइनस करके कितना बचेगा आपका 3। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये मॉड्यूल वैल्यू होती है, इसको मॉड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। तो ये मॉड्यूल में हमेशा गेट करता है, रिमाइंडर को गेट करता है। किसको गेट करता है, रिमाइंडर वैल्यू को गेट करता है। जब ये वाला आप ऑपरेटर लगाते हैं, इस वाले ऑपरेटर को हम मॉड्यूलस ऑपरेटर या मॉड्यूल ऑपरेटर बोलते हैं, जिसका काम होता है केवल रिमाइंडर वैल्यू को फेच करना। देखिएगा, और आंसर मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इट्स क्लियर। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए कि मॉड्यूल ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। ओके। दूसरा, अब हम इसमें कुछ चेंजिंग करके देखते हैं। अगर मान लो सपोज करो मैं यहाँ पे सम का SE कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, तो अब देखते हैं मेरे कोड में एरर क्या आएगी। GCC यहाँ पे calc.c, तो यहाँ पे देखिए ये जो सम है अनडिक्लेयर्ड, आपने ये वाला जो वेरिएबल यूज किया ये अनडिक्लेयर है, ये तो इसका तो कहीं यूज ही नहीं है। जो वेरिएबल आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया उसका नीचे भी सेम वही होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर एस कर दिया इस तरह से स्मॉल में, तो आगे भी सेम हो, इसी तरह से ही चलता रहेगा। देखिए आगे सेम ऐसे ही बिल्कुल आ गया ना, समझ में है। ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर को सम कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और भी हम इसके अंदर प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे हमें सर्किल एरिया निकालना है, रेक्टेंगल एरिया निकालना है, वो अभी हम आगे लेक्चर में देखेंगे। ये तो फिलहाल मैंने आपको एक तरह से बेसिक बताया कि 2 नंबर को आपको सम कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे यूज़ करना है। ओके। और ये इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल को यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक वेरिएबल का डेटा प्रिंट, ये तो हमने सीख लिया किसका, इंटीजर टाइप का। अगर मान लो मुझे सपोज कीजिए प्रिंट करना है फ्लोट का, तो उसको कैसे यूज करेंगे, तो मैंने यहाँ पे फ्लोट डेटा डॉट सी कर दिया, फ्लोट डेटा डॉट सी, तो हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वाइड मेन बॉडी। मैंने यहाँ पे प्लॉट यूज किया, प्लॉट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया a, और a की वैल्यू मैंने असाइन कर दिया 5.3। अगर इसकी वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है, यहाँ पे परसेंट क्या करेंगे f लगाएंगे, और यहाँ पे वैल्यू को मैंने वेरिएबल का नाम क्या है a। देखिए ए का नेचर क्या है, ए का नेचर है फ्लोट टाइप का। अब फ्लोट के अंदर कौन सी वैल्यू आती है, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू। तो मैंने 5.3 कहाँ पे साइन होगी, ए में। और अभी आपको मैंने समझाया था यदि आपके पास फ्लोट आ जाए तो फ्लोट को यूज करने के लिए हम कौन सा कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करेंगे, %f। तो देखिए यहाँ पे मैंने %f को यूज किया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करके इसको रन करता हूँ।
जीसीसी कोड का नाम क्या है, फ्लोट डेटा डॉट सी। प्रोग्राम का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि फ्लोट डेटा डॉट सी लिखें। ये प्रेस करके एंटर, तो देखिए मेरा आंसर आ गया 5.33। ये जीरो क्यों आ रहा है इसको हम बाद में डिस्कस करें, फिलहाल तो हमें इतना समझना है कि हमें फ्लोट डेटा टाइप का किस तरह से प्रिंट करना है। ये तो हमने फ्लोट डेटा टाइप को प्रिंट कर दिया। अगर मुझे क्या करना है, कैरेक्टर कोई भी एक अल्फ़ाबेट प्रिंट करना है, तो अल्फ़ाबेट को कैसे प्रिंट करते हैं, तो मैंने कर दिया यहाँ पे क्या है, डेटा डॉट सी, तो हैश इंक्लूड। कैर को हम दो तरीके से यूज़ करेंगे, वो भी बताऊंगा आपको। देखिए मैंने यहाँ पे कैर यूज़ किया, कैर के अंदर मैंने मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया एन, और इस एन के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, जी स्टोर कर दिया, या मैंने एफ स्टोर कर दिया, और उसके बाद मैंने प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पे %c लगाएंगे। सी उस कंडीशन में लगाते हैं जब हमारे पास सिंगल लेटर होता है, और सिंगल लेटर के लिए हमेशा सिंगल कोट ही लगता है। क्या लगता है, सिंगल लेटर के लिए हमेशा क्या लगता है, सिंगल कोट लगता है, और सिंगल के लिए हम क्या लगाएंगे, %c लगाएंगे। उसके बाद अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, जीसीसी यहाँ पर आएगा कैर डेटा डॉट सी, इसको रन करा तो आपका एफ प्रिंट हो जाएगा। वेट कीजिए, आ गया। अगर मान लो मैंने गलती से यहाँ पे मैंने फन टाइप कर दिया, क्या कर दिया, फन टाइप कर दिया, क्या मेरा फन प्रिंट होगा, देखिए ये मल्टीपल वैल्यू होगी, और मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए सी लैंग्वेज बोलती है कि आप एक काम करो कि इसके अंदर n इक्वल्स टू यहाँ पे फन को डबल कोट के अंदर डाल दीजिए। अगर आप %c यूज करेंगे, क्या ये पूरी कंप्लीट वैल्यू प्रिंट कर देगा, नहीं, इस तरह से नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्या, %s, क्या %s। इसको हम यहाँ पे ऐसे ना करके इसको हम n, और इसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर n इक्वल्स टू 1। अब हम इसको, अब देखिए इसमें एरर क्या है, ये एरर समझाता हूँ। जब आप एक सिंगल वेरिएबल प्रिंट करते हैं, मान लो अगर आपने यहाँ पे, मान लो सपोज कीजिए आपने यहाँ पे f दे दिया है, और आप इसको आप यूज़ करो तो आप एरर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे सिंगल कोट लगाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे अगर इसको s के रूप में प्रिंट कर दो, क्या ये प्रिंट होगा, यस प्रिंट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मल्टीपल वैल्यू होगी तो वो मल्टीपल वैल्यू किस तरह से, प्रोग्राम तो क्रैश हो चुका है, तो यहाँ पे सी ही यूज़ करना पड़ेगा हमें। सिंगल कैरेक्टर के लिए सिंगल ही वैल्यू होगा। अगर आपको मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करनी है तो सी लैंग्वेज क्या बोलती है, उस कंडीशन में हमें इस वेरिएबल का साइज बढ़ाएं, क्योंकि एक वेरिएबल के अंदर केवल एक ही वैल्यू स्टोर होगी। क्या होगा, एक ही कैरेक्टर स्टोर होगा। अगर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तब आपको उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा। आपने कर दिया यहाँ पे 10। अब इस 10 का मतलब क्या है, अब इस 10 का मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक सिंगल वेरिएबल है, अगर आपने मान लो सपोज कीजिए अगर आपने यहाँ पे कैर लिखा, कैर के अंदर आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया n, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक मेमोरी लोकेशन बना और वहाँ पे n बना, और इस अब आप इसके अंदर जो भी वैल्यू आप स्टोर करेंगे f, अगर आपने वहाँ पे इस तरह से इसके अंदर f स्टोर कर दिया तो वो f स्टोर हो गया इस तरह से यहाँ पे। और हम क्या डाल लेते, फंड डाल लेते, तो बाकी के यूएन तो नहीं स्टोर हो रहे थे। अगर मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है तो वो किस तरह से करना है, तो आप उसको एक तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पे टाइप करेंगे, मैं इसको साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे n इक्वल्स टू, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब वहाँ पे अब 3 लोकेशन बन गई। कितनी लोकेशन बन गई, 3 लोकेशन बन गई, और उन 3 लोकेशन के अंदर आप अलग अलग डेटा डाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर आप 3 लोकेशन के अंदर आप मान लो n के अंदर आप क्या स्टोर करना चाहते हैं, n इक्वल्स टू, इसका साइज छोटा हो गया, अगर आप n इक्वल्स टू आप डालना चाहते हैं फन, तो वो फन किस तरह से आएगा, वो फन आएगा, अब f जो होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा,
और u जो होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और जो n होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया, अगर हमारे पास कैर के अंदर अगर हमें मल्टीपल डेटा टाइप, मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए हमें साइज बढ़ाना पड़ेगा। और इस साइज के बढ़ाने को, ये जो हम बनते हैं, इसको हम बोलते हैं एरे। एरे का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम एरे को आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो अगर मैंने ये बताया कि अगर मुझे ओनली एक नेम स्टोर करना है तो उसको साइज कैसे इंक्रीज करते हैं, साइज इस तरह से इंक्रीज किया जाता है। तो आइए अब हम इसके अंदर भी करते हैं, और हम यहाँ पे वैल्यू ना डाल के हम इसके अंदर यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया फन। तो मैंने अब साइज कितना डाला है यहाँ पे 10। तो जब भी आप इस तरह से एरे यूज करेंगे तो वहाँ पे सी ना यूज करके आप एस यूज करेंगे, क्योंकि सी का मतलब कैरेक्टर सिंगल टाइप की वैल्यू यानी कि सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए। एस का मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है क्या, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, इंडिविजुअल कैरेक्टर, यानी कि आपका हर एक कैरेक्टर का एक ग्रुप्स होता है, कौन, स्ट्रिंग। जैसे FUN एक लेटर का कलेक्शन बना के क्या बन गया, फन बन गया। और जब वो एक वर्ड बनता है तो सी लैंग्वेज में उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमेशा हम यूज करते हैं %s। अगर सिंगल कैरेक्टर है तो उसको प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं %c। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फन। तो अब चेक करते हैं क्या हमारे कोड रन होगा, GCC, यहाँ पे हो जाएगा कैर डेटा डॉट सी, प्रेस करके एंटर। तो देखिए अब आपका फन हो गया। तो आज हमने क्या सीखा है, इसी तरह से आप क्या सीखेंगे, डबल को कर सकते हैं। बट डबल के लिए आपको क्या यूज करना है, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। डबल के लिए आप यूज लगाएंगे बस LF कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करेंगे। तो आज हमने ये सीखा है कि वेरिएबल के अंदर डेटा को कैसे असाइन करते हैं, उस वेरिएबल को प्रिंट कैसे करते हैं, नेक्स्ट लाइन में कैसे लाया जाता है, टैब वाइज कैसे प्रिंट किया जाता है, एक ही आर्गुमेंट के अंदर वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं, सम कैसे करते हैं, एक साथ कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, फ्लोट डेटा टाइप को कैसे यूज करते हैं, और हमने और क्या यूज किया है, और हमने यूज किया कैरेक्टर में और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से बने, क्योंकि कैरेक्टर में हमेशा सिंगल कैरेक्टर होता है, सिंगल लेटर्स होते हैं, और स्ट्रिंग में मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं जिसको इंडिविजुअली कैरेक्टर। ओके, तो आज हमने सीखा है कि इसके अंदर किस तरह से प्रिंट करना है। ओके, यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जिसको सी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। यदि किसी को कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप नए यूज़र हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप मेरी आपकी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी आगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम रन टाइम में वैल्यू को कैसे यूज़ करते हैं। अगर हमें रन टाइम में वैल्यू डालनी है, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, कंपाइल टाइम वैल्यू डाल रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि रन टाइम में वैल्यू को कैसे हम एग्जीक्यूट करें। ओके बस, थैंक यू सो मच, बाय।